फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो यह है कि बरेली कॉलेज बरेली में जो गांव देहात का बच्चा पढ़ने आता है उस बच्चे की मैं कैसे मदद कर पाऊँ, उसको कैसे सब्जेक्ट बॉटनी के विषय में बता पाऊँ। आज जो वीडियो मैंने बनाया है ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में के सिलेबस में एक एल्गा है, एक सवाल है बॉल बॉक्स। उस बॉल बॉक्स पर आज मैंने वीडियो तैयार किया है। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे YouTube चैनल पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए और उसमें लिखिए सर इस वीडियो में ये बात हमको समझ में नहीं आई, तो मैं उस वीडियो को दोबारा से भी अपलोड करूँगा। या इसके अलावा कुछ और आप समझना चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगता है छूट गया और मैंने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आप उस टॉपिक के विषय में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर बरेली कॉलेज बरेली के छात्र हैं आप तो सीधे मेरे कॉलेज आ सकते हैं, मुझको मेल कर सकते हैं, मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप संपर्क करना चाहें कर सकते हैं और जो महत्वपूर्ण वीडियो आप मुझे बताएंगे, जो टॉपिक बताएंगे, मैं ऑन डिमांड उस पर वीडियो बना के अपलोड करूंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो मेरा आग्रह है कि जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। इसका फायदा खुद भी उठाइए और दूसरों को भी मौका दीजिए कि वो इससे कुछ सीख पाए, क्योंकि आजकल मोबाइल हर जगह है, इंटरनेट सबके पास है, तो क्यों ना हम जो अध्यापक आपको कक्षा में पढ़ाता है उस अध्यापक के वीडियो को अपने घर में भी एंटरटेन करें और उससे फायदा उठाएं। हम आते हैं सवाल, मैंने बताया बॉल बॉक्स पर। बॉल बॉक्स एक हरा सवाल है, ग्रीन एल्गी, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो क्लास है शैवालों का उसका मेंबर है और कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम अकरेंस देखें, प्राप्ति देखें, तो बॉल बॉक्स नदियों, तालाबों में स्टेगनेंट वाटर की बात करें तो तालाबों में पाया जाता है। और बरसात के समय में, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जब बरसात का रेनी सीजन होती है तो इतनी तेजी से ग्रोथ होती है बॉल बॉक्स की, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हरी कालीन बिछा दी हो, रेड कारपेट बिछा, सॉरी ग्रीन कारपेट बिछा दी हो। इस तरह से वृद्धि होती है बॉल बॉक्स की, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ऐसे तेजी से वृद्धि करने वाला शैवाल है बॉल बॉक्स और कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कॉलोनी हो, और कॉलोनी का भी एक विशेष नाम है। जैसे अगर आप बरेली में देखें तो अलग अलग प्रकार की कॉलोनियां, जो महानगर कॉलोनी है, ग्रीन पार्क कॉलोनी है, लेकिन बॉल बॉक्स की बात करें तो जो बॉल बॉक्स की कॉलोनी, इसका भी एक नाम है। क्या नाम है? बॉल बॉक्स की कॉलोनी को कहते हैं सिनोवियम। तो एक ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे या मिड टर्म की परीक्षा देंगे, तो एक ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है जो बॉल बॉक्स है उसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, तो उसकी कॉलोनी को सिनोवियम बोलते हैं। सिनोवियम क्या होती है? तो यदि सिनोवियम की कोई परिभाषा पूछता है तो आप ये कह सकते हैं, सर जब किसी कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो तथा उनकी संरचना भी एक समान हो, इस तरह की कॉलोनी को सिनोवियम कहते हैं। तो जो बॉल बॉक्स की कॉलोनी है वो एक मोटाइल सिनोवियम है। इसमें जो कोशिका हैं उनकी संख्या 500 से 60,000 तक होती है। कितनी होती है? 500 से 60,000 तक। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब आपको मिला, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी ऑफ बॉल बॉक्स मे बी फिक्स्ड दैट विल बी द फ्रॉम 500 टू 60,000, 500 से 60,000 तक। दूसरा ऑब्जेक्टिव के सवाल का आपको जवाब ही मिला। तीसरा, यदि हम कॉलोनी को देखें तो आल्पिन का जो हेड होता है उसके समान कॉलोनी दिखाई देती है, बहुत छोटी, माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो जैसे एक आल्पिन का हेड है ऐसे दिखाई देती है। कुल जमा 20 के करीब प्रजातियां बॉल बॉक्स की रिपोर्टेड हैं दुनिया में, 20 के करीब। भारत में उसमें से केवल 5 पाई जाती है। जैसे बॉल बॉक्स ग्लोवेटर एक कॉमन प्रजाति है बॉल बॉक्स की,
तो ये बॉल बॉक्स के अकरेंस की बात की हमने। कहाँ मिलेगा? बॉल बॉक्स को ढूंढने दूर नहीं जाना है, अपने पड़ोस के तालाब में पहुंच जाएंगे तो बॉल बॉक्स मिल जाएगा। जो बॉटनी सब्जेक्ट है बहुत आसान है, जो आप पढ़ना चाहे आपको बिना पैसे को मटेरियल मौजूद है। ठीक ऐसे ही बॉल बॉक्स का मटेरियल आपको किसी भी तालाब में मिल सकता है, आप अपने घर में खुद से देख सकते हैं। आपको किसी दुकान पर खरीदने नहीं जाना। आप अगर बरेली कॉलेज जाते हैं, बॉल बॉक्स साथ लाएं, और यहाँ यदि आप हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आग्रह करेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप मिल जाएगा और आप उसमें बॉल बॉक्स की कॉलोनी को देखें। तो यदि हम एक बॉल बॉक्स की कॉलोनी को देखें, हम जूम करके देखें, तो हम ये पाते हैं जो बॉल बॉक्स की कॉलोनी है, यहाँ आप मेरी जहाँ फिंगर आपको दिखाई दे रही है, आप एक कॉलोनी को देखें तो कॉलोनी तो है ही है, कॉलोनी के साथ साथ कॉलोनी के अंदर भी कुछ डॉटर कॉलोनी मौजूद है, और डॉटर कॉलोनी में भी ग्रांड डॉटर कॉलोनी भी हो सकती है। इस तरह की कॉलोनी होती है बॉल बॉक्स की। प्रत्येक कोशिका में फ्लैजेला निकलते हैं, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे एक बॉल होती है ना गोल, एक रबड़ की गेंद आप पानी में डाल दो, आधी डूबी रहती है, आधी ऊपर रहती है। जैसे रबड़ की गेंद को डालोगे तो आधी नीचे वाला हिस्सा डूबा रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। ठीक ऐसे ही बॉल बॉक्स की कॉलोनी दिखाई देती है पानी के अंदर। हर सेल पर फ्लैजेला है, बीच में डॉटर कॉलोनी है, और उसमें ग्रांड डॉटर कॉलोनी भी हो सकती है। और प्रत्येक कोशिका, जो मैंने बताया नंबर 500 से 60,000, उसकी प्रत्येक कोशिका आपस में जुड़ी रहती है। काहे के द्वारा? कनेक्शन द्वारा। जैसे आप लोग आपस में मोबाइल कनेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं ना, लाइक दिस, ऐसे ही बॉल बॉक्स की प्रत्येक कोशिका आपस में एक कनेक्शन द्वारा जुड़ी रहती है। वो कनेक्शन कहलाता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। सारी सेल आपस में जुड़ी, एक मैसेज पास होता है उस कनेक्शन के द्वारा। तो यदि हम इस कॉलोनी की कोई एक कोशिका को बड़ा करके देखें, क्या करके देखें? जूम करके देखें। जैसे आप मोबाइल में जूम करते हो ना, बड़ा करके देखें। हम 100x पर देखें, 10x10 100x पे देखें, 100 गुना देखें कॉलोनी को 200 गुना करके देखें, तो हम ये पाते हैं कि एक कॉलोनी की प्रत्येक सेल एक आवरण में घिरी है। यहाँ देखिए मेरी फिंगर है, प्रत्येक सेल के चारों ओर एक आवरण पाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कोलोनियल एनवलप। ये लिखा है मैंने, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलोनियल एनवलप। और यदि एक सेल को देखें तो जो सिंगल सेल है वो बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास के जैसी है, बिल्कुल ऐसी है जैसे नाशपाती हो। नीचे का हिस्सा चौड़ा, ऊपर का हिस्सा कोनिकल फ्लास्क के जैसे अंडे का नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा एपिकल पोर्शन कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक ऐसे। और अगर ऊपरी पोर्शन में देखें, जूम करके देखें, तो हम ये पाते हैं जो एपिकल पोर्शन है उस नुकीले को एपिकल पैपिला भी बोलते हैं। उसके ठीक नीचे ब्लीफेरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट से 2 फ्लैजेला निकलते हैं, और ब्लीफेरोप्लास्ट के नीचे यहाँ देखिए, आप अगर इसको देखेंगे जूम करके बड़ा करके देखेंगे तो आपको ब्लीफेरोप्लास्ट दिखाई देंगे। उसके ठीक नीचे कॉन्टेक्टाइल वॉक्यूल मौजूद होती है। वैज्ञानिकों का मानना है, ये जो सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का मानना है ये जो कॉन्टेक्टाइल वॉक्यूल्स हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती हैं। काहे मदद करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में। सेल में हम देखें तो जो कॉन्टेक्टाइल वॉक्यूल है उसके ठीक नीचे मार्जिन पर एक डॉटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आई स्पॉट। जो आई स्पॉट है वो प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, सेंसिटिव टू द लाइट, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो आई स्पॉट भी मिलता है। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताता हूं, जिसको अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आई स्पॉट के ठीक नीचे सेल के बेस से ऊपर अगर हम देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि कोशिका में कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है? कप के समान। तो another objective question arise from this statement that what is the type of chloroplast in case of ball box? ball box के जो ball box का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस आकार का होगा? तस्तरी नुमा होगा, प्लेट के जैसे होगा, जालिकाबद्ध होगा, या कप के समान होगा? तो आपका आंसर होगा जो बॉल बॉक्स है उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कप के समान होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बीचों बीच में केंद्रक मौजूद है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो केंद्रक है, बॉल बॉक्स का केंद्रक जो है वो फ्लैजेला से
कनेक्ट रहता है। और किसके द्वारा कनेक्ट रहता है? न्यूरोमोटर एपरेटस द्वारा। न्यूरोमोटर एपरेटस वॉल्वॉक्स की एक सेल में बनता है जिसके द्वारा फ्लैजेला न्यूक्लियस से कनेक्ट रहते हैं। अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट के नीचे हिस्से में पायरेनॉइड मौजूद होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पायरेनॉइड है वो कोशिका में फूड एक्युमुलेशन के लिए जिम्मेदार होती है, या जहां पायरेनॉइड पाई जाती है वहां ऐसा माना जाता है कि फूड या स्टार्च का रिजर्वेशन होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये बात हुई वॉल्वॉक्स की एक कोशिका के बारे में। मैंने आपको बताया वॉल्वॉक्स की एक कोशिका में सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वे मैंने आपको बता दिए। अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वॉल्वॉक्स के जनन की, वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन की। तो मित्रों वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन है वो तो स्प्रिंग सीजन में होता है। स्प्रिंग सीजन यानी कौन सा मौसम? बसंत का मौसम, यानी बरसात का समय, जब गर्मी होती है उस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किस प्रकार से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बताऊंगा आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक सवाल आता है, प्लेकिया स्टेज पाई जाती है इसमें, वॉल्वॉक्स में। किसको कहते हैं प्लेकिया स्टेज? तो अभी हम समझेंगे। आप याद करें मेरी बात को। मैंने कहा वॉल्वॉक्स की कॉलोनी कैसे होती है? जैसे एक रबड़ की गेंद जिसका एक हिस्सा ऊपर होता है और एक हिस्सा आधा पानी के अंदर होता है। तो ठीक ऐसी अगर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो वॉल्वॉक्स की कोशिका में कुछ कोशिकाएं जो पानी के अंदर डूब रही होती हैं, ऐसी कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं का आकार बढ़ने लगता है। अगर हम यहाँ देखें, हमने ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, उसमें कुछ कोशिकाओं का आकार बढ़ने लगता है। यहाँ जहां मेरी फिंगर है, यहाँ देखिए, तो जिन कोशिकाओं का आकार बढ़ने लगा उन्हें गोनिडियम कहा, गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम। इन कोशिकाओं ने अपने फ्लैजेला भी विड्रॉ कर लिए। आप ये देखिए सारी कोशिकाओं में फ्लैजेला लगे हैं, लेकिन जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं जिनको गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम कहे, इन्होंने फ्लैजेला गिरा दिए। फ्लैजेला गिराने के बाद इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, दो भागों में बट गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके बाद दो से, ये जो वेजिटेटिव सेल है वो 2 से 4 भागों में टूटेगी और 4 से 8 भागों में डिवाइड होगी, और 8 भागों में जब डिवाइड होगी, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लेकिया स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज। तो दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का यहां बनता है कि जो प्लेकिया स्टेज है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 8 सेल्ड स्टेज प्लेकिया स्टेज कहते हैं, और प्लेकिया स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो मैं फिर दोबारा बताता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के निचले हिस्से में जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है, उसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। आपने कहा सर बाकी कोशिकाएं बिल्कुल वैसे ही रहती हैं, 1 या 2 कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होकर के अपने फ्लैजेला गिरा देती हैं। जब फ्लैजेला गिरा देती हैं तो इस तरह की कोशिकाओं को गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम कहते हैं। अब ये गोनिडियम का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसमें डिवीजन होता है और ये 2 भागों में बट जाती है, 2 से 4, 4 से 8। जब 8 भागों में बढ़ती है ये कोशिका, 8 सेल बना लेती है, तो इस 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। अब ये 8 सेल स्टेज 16 सेल स्टेज में बदलेगी, और 16 से 32 से 64, और इस तरह बढ़ करके एक चेन बनाती है। और कुछ समय बाद क्या होता है, यहां आप देख पा रहे हैं मेरी फिंगर जहां है, जब ये 64 सेल्स बन गई तो इसमें इन्वर्जन शुरू होता है, उलटना शुरू होता है, और एक स्ट्रक्चर है, देखिए यहां लिखा है फेलोपोर, नेक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों का गला है, जैसे जहां हार पहनते हैं, ठीक ऐसा ही जो माउथ ओपनिंग है, यहां से यहां इन्वर्जन शुरू होता है और पूरी की पूरी कॉलोनी उलट जाती है, उसमें इन्वर्जन हो जाता है। कैसे उलट जाती है? अगर आप यहां देखें तो एपिकल पोर्शन अंदर की ओर है, टुवर्ड द इनर साइड, लेकिन जब ये उलट जाती है तो एपिकल पोर्शन बाहर की ओर आ जाता है,
और इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार एक नई डॉटर कॉलोनी बनती है। तो ऐसी हजारों, ऐसी सैकड़ों डॉटर कॉलोनी वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज के अंदर बन जाती हैं, काय के माध्यम से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। और पूरा की पूरा तालाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉलोनियां बढ़ रही हैं, तालाब कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे बिल्कुल हरियाली छा गई। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है, किसके केस में, वॉल्वॉक्स के केस में। अब यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमेशा याद रखिए, जीवन भर याद रखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स का होना आवश्यक है, या मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ऐसे गैमीट्स का होना आवश्यक है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें वॉल्वॉक्स में, तो हम ये पाते हैं जो वॉल्वॉक्स का सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ग्रोइंग सीजन के एंड में होता है, यानी जब बरसात खत्म हो रही होती है, गर्मियां खत्म हो रही होती है, उस समय क्या होता है, उस समय होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं। आप मेरी फिंगर यहाँ देख पा रहे हैं, आप ये देखते हैं कि एक कॉलोनी में जिस तरह गोनिडियम बनी थी, ठीक इसी तरह एक कॉलोनी में गैमेटेंजियम का डेवलपमेंट होता है। गैमेटेंजियम मतलब वे कोशिकाएं जो गैमीट्स बनाएंगी, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो। तो वॉल्वॉक्स की जो मेल गैमीट है वो एंथ्रोजॉइड कहलाता है, और जो मेल गैमेटेंजियम है वो एंथ्रीडियम कहलाती है, और जो फीमेल गैमीट है वो ओगोनियम कहलाता है, वो सॉरी एग कहलाता है, एक्सेल कहलाती है, और जो गैमेटेंजियम है वो ओगोनियम कहलाती है। तो ठीक बिल्कुल वैसे यदि हम देखें तो एक कोशिका क्या है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की एक कोशिका ने फिर वो बड़ी हो गई और उसने फ्लैजिला गिरा दिया। फ्लैजिला गिरा दिया तो फिर वो डिवाइड हुई, मियोटिक डिवीजन हुआ, डिवाइड हुई, और डिवाइड होने के बाद उसने ठीक वैसे ही जैसे यहाँ क्या फेलोपोर से इन्वर्जन हुआ था, ठीक ऐसे ही इसने कई बार एंथ्रीडियम में जो एक सेल डिवाइड हुई, जो सेल बड़ी हुई, दोबारा मैं बताता हूँ, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में ग्रोइंग सीजन के एंड में कॉलोनी की कोई एक सेल लार्ज हो गई, बड़ी हो गई, उसको कहा गया एंथ्रीडियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और एंथ्रीडियम की जो कोशिका थी जो बड़ी हुई थी उसमें विभाजन हुआ, और विभाजन होकर उसने, जैसे हम इस सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, 32 64 सेल्स बनाई, ठीक ऐसे ही ये कई सारी सेल्स में डिवाइड हुई, और प्रत्येक सेल में छोटे छोटे फ्लैजिला भी डेवलप हुए, और प्रत्येक कोशिका को क्या कहा गया, एंथ्रोजॉइड। अब ये जो एंथ्रोजॉइड है मैच्योर होने पर फ्री हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं पानी के अंदर। एंथ्रोजॉइड मतलब मेल गैमीट। तो ये तो बात यहाँ मेल गैमीट। अब हमको फीमेल गैमीट भी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलन जरूरी है। मिलन कैसे होगा, जब फीमेल गैमीट भी होगा। तो मिलन के लिए क्या हुआ, ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है इसकी ठीक वैसे ही जैसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को मैंने बताया था, जैसे मैंने एंथ्रोजॉइड के विषय में बताया था, ठीक वैसे ही कुछ कोशिकाएं बड़ी हो गई, और जो कोशिकाएं बड़ी हो गई उनको बोला ओगोनियम। बढ़ने के बाद जब ये कोशिकाएं बड़ी हो गई, इसने अपने फ्लैजिला गिरा दिए, ये मैच्योर हो गई, तो यहाँ जो एंथ्रोजॉइड पानी में घूम रहे थे वो एंथ्रोजॉइड जाके चिपक जाते हैं, कहाँ, जहां एग मौजूद है, जहां ओगोनियम, वहां जाके चिपक जाते हैं, और कोशिश करते हैं कैसे मैं अंदर घुसूं, कैसे मैं उस एग सेल के पास पहुंचूं, ऐसा प्रयास करते हैं। तो कई बार देखने में आया है, कई बार वैज्ञानिकों ने, कई बार बॉटनिस्ट ने स्टडी की है कि एंथ्रोजॉइड एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो एंजाइम इस कॉलोनी को, इस एनवलप को डिसॉल्व करता है, और जहां से डिसॉल्व करता है ये एंथ्रोजॉइड वहां एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद कई जो एंथ्रोजॉइड है वो कई सारे एंथ्रोजॉइड एंटर करते हैं ओगोनियम के पास में, लेकिन केवल एक एग सेल से फ्यूज करता है, और जब एक एग सेल से फ्यूज कर जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइगोट। और यदि हम जाइगोट को देखें तो वो दो रचनाओं से, दो लेयर से कवर्ड होता है। बाहर की लेयर कहलाती है एक्सोस्पोर, जो स्पाइनी हो सकती है, जो टफ हो सकती है, और अंदर की थिन लेयर कहलाती है एंडोस्पोर। ऐसा एक जाइगोट होता है। जाइगोट कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है। कैसा रहता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है, और कुछ समय बाद जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाते हैं। जाइगोट में डिवीजन ठीक वैसे ही जाइगोट डिप्लॉयड होता है।
यहां तक आप देखिए, जहां तक फ्यूजन नहीं हुआ था वहां तक की स्टेज हैप्लॉइड है। अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो वॉल्वॉक्स है उसमें जो हैप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट है, डिप्लॉइड स्टेज शॉर्ट है। तो हम यह देखें जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट बन गया, कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहा, इसके चारों तरफ दो लेयर है, मैंने बता दिया आउटर लेयर एक्सोस्पोर जो कैसी है टफ है, और इनर लेयर कैसी है, थोड़ी थिन है। कुछ समय बाद जाइगोट में डिवीजन हुआ, वही 2 सेल, फिर 4 सेल स्टेज, यहां मेरी फिंगर है आप देख रहे हैं, और 4 सेल के बाद लगातार डिवीजन होता है और एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है। जब मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है तब हम ये देखते हैं जो एक्सोस्पोर है, जो बाहर की लेयर है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और अंदर की लेयर ही बचती है। और कुछ समय बाद ये जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई थी, इन्वर्जन भी होता है और एक यंग सिनोवियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल पूरी होती है। याद रखिए गोनेडियम कहाँ बनती है, कॉलोनी के बेस पर बनती है, याद रखिएगा। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल पूरी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कमेंट में लिखिए सर आपने ये जो बताया था हमको समझ में नहीं आया, मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। या आपको ये लगता है कि सर अगर आप वीडियो ऐसे बनाएं तो हमको ज्यादा समझ में आएगा, या आपको और कोई सलाह देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सीधे मुझे फोन पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर बरेली कॉलेज बरेली के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएससी बॉटनी बरेली कॉलेज बरेली के स्टूडेंट हैं और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सीधे आप मुझको बता सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत से सीखते रहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, तो मेरा वो सौभाग्य होगा, मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।